हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो धन्यवाद। आज की इस रात्रि के लिए, जबकि 8 बज चुके हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें परमेश्वर ने अवसर दिया है कि आराधना संदेश मिनिस्ट्री पेज पर खुदावंद के दास हमारे अजीज आदरणीय भाई पास्टर ईडी सिंह साहब और भाई हिमांशु जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया, हिमांशु रॉबिन सिंह भाई का मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता हूं कि हमारे प्रिय भाई, ये दोनों अजीज भाई हमारे मिलकर एक बहुत अच्छी सेवकाई करने में लगे। प्रभु के ये अभिषिक्त दास हैं और प्रभु की सेवा में लगातार लगे हुए हैं और मथुरा शहर में रह करके प्रभु की अगुवाई में, प्रभु के दर्शन में, प्रभु के प्रेम में ये इस काम को कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं तहे दिल से मिसेस डेविड की ओर से और अपनी ओर से और पूरे आगरा मसीह मंडली पेज की ओर से मैं आप दोनों भाइयों का मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे ये प्रिय भाई जो सेवा में लगे, उनके परिवार सहित प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे भाई। और खुदावंद से विनती करते हैं कि खुदा आपको अपनी आशीषों से, बरकतों से भर के रखे, ताकि जो सेवकाई आप लोग लगातार कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद उसको बरकत से परिपूर्ण कर दे। प्रेज द लॉर्ड। और जितने मेरे प्रिय भाई बहन इस समय आराधना संदेश मिनिस्ट्री पेज पर जुड़ रहे हैं, मैं भाई परवेज मसीह साहब मैं आपका स्वागत करता हूं और जितने भी हमारे भाई लोग बहन लोग जुड़ रहे हैं, प्रभु आप सबों को बहुत बरकत और आशीष दे। और ये समय जो आप परमेश्वर को दे रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समय खाली जाने वाला नहीं है। सिस्टर सोनिया मैसी, प्रभु आपको आशीष दे बहन, और आपको प्रभु बहुत बरकत दे, आपके परिवार को बरकत दे, क्योंकि आप जो समय परमेश्वर को दे रहे हैं मेरे प्रियो, वो खाली जाने वाला नहीं है। हालेलुया। जी हाँ, मेरा और आपका प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। वो तो हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत तो हमने देख ली है कि कहां तक वो किस स्तर पर हमसे मोहब्बत करता है, कि वो कलवरी की क्रूस पर चढ़ा हुआ था और वहां जो उसके सताने वाले थे उनके लिए भी अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्या कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा की मोहब्बत तो अद्भुत है, एक माँ से ज्यादा। जी हाँ, माँ तो भूल सकती है, जी हाँ, लेकिन खुदा कहता है, तो यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा वायदा किसी ने किया है क्या? जी हाँ, किसी ने भी ऐसा वायदा नहीं किया। मेरा और आपका यीशु मसीह जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, बहुतायत का जीवन देने आया। अन्य जातियों में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो भी उनके प्रवर्तक है, जो भी उनके जिनको वो मानते हैं, वो नरसंहार करने आए, नर संवारने नहीं आए। नर संवारने कौन आया? मेरा और आपका यीशु मसीह। हालेलुया लिखिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हालेलुया। मेरा और आपका खुदा जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो हर एक उत्तम बातों के लिए। थोड़ा वेदन है, शैतान हमें और आपको रोकने के लिए तैयार खड़ा है। जी हाँ, मैं और आप जो
प्रभु की सेवा के लिए बढ़ते हैं ना, प्रभु के दास और दासियां, उनको रोकने के लिए वो दुष्ट खड़ा हुआ, वो नहीं चाहता, बाधाओं को डालता है मेरे प्रिय, बाधाओं को डालता है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि वो हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ, आपके साथ, हमारे सबके साथ कौन है? जीवित यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर, Thank you, Lord. ना सोता है ना जागता है। वो क्या कहता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सॉरी, वो ना सोता है ना वो ऊंघता है। मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे करेक्ट कर दिया मेरी मिसेस ने। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा और आपका खुदा जागृत खुदा है, और वो कहता Thank है you. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और आज हम इसी काम को करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं पास्टर ईडी सिंह साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में हमारी उनसे जरूर और जरूर मुलाकात होगी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि प्रभु के लोग प्रभु के लोगों से मिलने के लिए बेताब रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the और Lord. जरूर हमारा मथुरा आना जरूर होगा, और हम जरूर आपसे मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सब इससे पहले परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, कि आपने हमें आज के इस पवित्र दिन में, हाँ प्रभु, आज प्रभुवार है, आज रविवार है, और आज आपने अपने पवित्र हैकल में अपनी सेवा करने का, अपने घर में पहुंचने का हमें सम्मान दिया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। Thank you, Lord. सारा आदर, सारी इज्जत, सारी महिमा भी आपको देते हैं प्रभु, Yes. क्योंकि आप आदर के योग्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जी हाँ, आप आदर के योग्य मेरे पिता। आपने हमसे बहुत मोहब्बत की है, अद्भुत मोहब्बत की है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं आराधना संदेश मिनिस्ट्री पेज के लिए, इस संस्था के लिए, और पास्टर ईडी सिंह साहब और ब्रदर हिमांशु रॉबिन सिंह जी के लिए, कि प्रभु आप दोनों को बहुत आशीष दे, अपने परिवारों को बहुत आशीष दे, और लगातार अद्भुत बातों के साथ परमेश्वर की सेवा में आप लगे रहें। मैं इस सारे नेटवर्क को, सारे साउंड सिस्टम को, और विशेषकर आपकी दासी मिसेस शबनम डेविड को प्रभु के हाथ में सौंप देता हूँ। पूरी प्रभुता इस सेशन की प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं। प्रभु Yes, Lord. आप संभालना, आप चलाना, आप करना, आप बुलवाना, आपकी आत्मा के द्वारा सब काम हो सके। Yes, Lord. पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की एक बार इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। आमीन और आमीन। आमीन। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा एल्बर्ट सिस्टर का स्वागत करता हूं, और सचिन सिंह साहब का भी मैं स्वागत करता हूं, जो हमारे अजीज भाई और बहन इस समय आराधना संदेश मिनिस्ट्री पेज पर जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे भाई बहनों, और अपने अनुग्रह में रखे, और विश्वस्त होके, विश्वास गवाह होके आप प्रभु की सेवा में सब लोग लगे रहे, Praise क्योंकि उसकी एक आज्ञा है। वो आज्ञा क्या है? जाओ और सुसमाचार सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो ये पासवानों का काम नहीं, प्रभु के दास और दासियों का काम नहीं, हम सब का, जितने मसीह भाई बहन हैं, सबका ये काम है कि हम सब क्या करें? प्रभु का सुसमाचार लोगों को सुनाएं। क्योंकि वचन अनुसार खुदा ने वायदा किया है कि जब तक हर एक घुटना और हर एक जुबान अंगीकार नहीं करेगी, और हर एक घुटना झुकेगा नहीं, तब तक प्रभु का आगमन नहीं होगा। हर एक को प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना है। Amen. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Yes, Lord. क्योंकि वो ही जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने हमसे बहुत मोहब्बत की है, उसकी मोहब्बत पे हम सब सराबोर रहे मेरे प्रियो, Yes. सराबोर रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
खुदा का हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की हम महिमा में चलेंगे कुछ समय के बाद कि परमेश्वर की वाणी को हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, हाँ मेरे पिता, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। थैंक यू लॉर्ड। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Yes, सच में Lord। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, क्योंकि तेरा धन्यवाद करना मुझे और आपको जरूरी है, क्योंकि आपने सृष्टि हमारी इसलिए की है। हालेलुया, कि हम हर समय प्रभु आपका धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, इस समय के लिए अद्भुत रीति से तूने हमें संभाला है। हालेलुया, और बहुत प्रेम किया मनुष्य से। हालेलुया, सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी नाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी नाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, Thank प्रेज you, द लॉर्ड। Praise the Lord। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ और
उषा सिस्टर जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, मुझे नहीं मालूम था, सो मैं क्षमा चाहूंगा उसके लिए। और सिस्टर हमारी एक प्यारी बहन, हमारी एक अच्छी बहन और बहुत हमारी प्रिय बहन है, जो प्रभु के वचन को लेकर के कई पेजों पर और हमारे आगरा मसीह मंडली पेज पर भी आते हैं। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को अद्भुत तरीके से नए नए भाई बहनों से मिलाया। हालेलुया। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ऐसे ही नहीं जोड़ रहा हमको, जरूर जरूर, जी हाँ जरूर, परमेश्वर की एक योजना हमारे लिए और आपके लिए भी है, तभी हम जोड़े गए, ऐसे नहीं जोड़े गए। देखिए खुद के रिश्ते तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन धन्यवाद देता हूं मैं इस बात के लिए कि धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि हमें जिस शहर में, हिंदुस्तान के जिस शहर में और बाहर भी प्रभु के प्रिय भाई बहन खुदा ने हमें दिए, सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और हमें ऐसे ही नहीं जोड़ा, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, जरूर खुदा की योजना है। तो आइए हम सब एक बार फिर से खुदा की बंदगी में और बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए, थैंक यू लॉर्ड। सब नामों में श्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। गाइए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु सच में हालेलुया, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार और अद्भुत रिश्तों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने हमें दिए हैं प्रभु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने जन्म लिया, धरती में तूने जन्म लिया, सूर्य पे किया विश्राम, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तो हर गुनाहों से मुक्ति देने वाला है मेरे राजा। जी हाँ, उसने हमें हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और कलवरी की क्रूस पर वो चढ़ गया हमारे गुनाहों के लिए। जी हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद। हालेलुया। उसने मेरे और आपके गुनाहों की खातिर सारा दाम चुका दिया, और कैसे चुकाया? कलवरी की क्रूस पर चढ़कर उसने सारा गुनाह अपने ऊपर ले लिया। जिस गुनाह के लिए मुझे और आपको कोड़े खाने थे, उन गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु गया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप
जिसका दाम हम नहीं चुका सकते। हाँ प्रभु, आपने एक माँ से ज्यादा मोहब्बत की है। सबके पापों को मिटाने हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सच कहा, उसने बिना शर्त के हमसे मोहब्बत की, कोई शर्त नहीं रखी, और बिना शर्त के हमसे मोहब्बत की। अनकंडीशनल लव है उसका। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनकंडीशनल लव है। सच कहा से सुना आपने, बहुत अच्छा लगा। यीशु कृपा करना हम पर भी, यीशु कृपा करना हम में पापी नादान, हम में पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, hallelujah। अब हम चलेंगे प्रभु के वचन में। उससे पहले हम प्रार्थना रूपी गीत को जरूर गाते हैं, क्योंकि वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए और हमें मजबूती देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम हमारे साथ आप भी उस दुआवी गीत को जरूर गाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंधे मुझे और निखारे, रूहे कला में खुदावन गूंधे मुझे और संवारे। छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू। मुझे छू खुदावन, मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए हम तैयार करेंगे, और आज परमेश्वर अपनी बेटी के माध्यम से अपनी वाणी को सुनाने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह से, अपने परमेश्वर से आप सभी के लिए मैं ब्लेसिंग्स को मांगती हूँ। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे मेरे प्रियो, और आज हम मनन करने जा रहे हैं इब्रानियों 6 अध्याय उसके 9 से 12 पद में, जिसमें
उद्धार के विषय में बताया गया है कि यदि हम उद्धार प्राप्त किए हुए लोग हैं तो क्या कुछ ऐसे चिन्ह मुझ में व आप में नजर आ रहे हैं कि हमने उद्धार प्राप्त कर लिया है? प्रेज द लॉर्ड। तो मैं सर्वप्रथम अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे आज की इस रात्रि में इस योग्य ठहराया, इस बात के लिए चुना कि मैं परमेश्वर के कलाम को बांट सकूं। मुझ में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वचन बताता है कि जब तक परमेश्वर या जब तक स्वर्ग की ओर से ना दिया जाए तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा का मैं धन्यवाद देती हूँ कि इसकी अगुवाई में होते हुए मैं परमेश्वर के कलाम को बांटने जा रही हूँ। और आइए हम परमेश्वर के कलाम में मनन करेंगे, और जिसमें इस प्रकार से लिखा है इब्रानियों 6 अध्याय 9 से 12 पद में, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर इस कलाम पर बहुत आशीष दे। तो हम आज उद्धार के चिन्ह के विषय में हम बात करने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से इन 4 पदों में बताया गया है कि हम जो उद्धार वाली बातों पर भरोसा करते हैं, उसमें परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम में से हर एक जन अंत तक, यानी कि जब तक आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं या जब तक इस जगत का, इस संसार का अंत नहीं हो जाता, हम इसी बात को करने में प्रयत्न करते रहें। क्या प्रयत्न करते रहें? क्योंकि हम अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा परमेश्वर को हम क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। यदि हमने उद्धार प्राप्त कर लिया है, यदि हम इस बात से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके बड़े बलिदान के द्वारा मुझे व आपको उद्धार मिला है, हम उद्धार प्राप्त करने वाले या पाए हुए विश्वासी जन हैं, तो मेरे व आपके स्वभाव में क्या ये लोगों को नजर आ रहा है? तो प्रभु का कलाम कहता है यदि तुम इस प्रकार से सेवा कर रहे हो, लोगों से प्रेम कर रहे हो, तो तुम्हें इस संसार के अंत तक या अपने जीवन के अंत तक इसी कार्य में प्रयत्नशील रहना है। और इसी कार्य को करते करते परमेश्वर का कलाम कहता है कि कहीं तुम आलसी ना हो जाओ। तुम आलसी ना हो जाओ। क्यों आलसी ना हो जाओ? कहीं हम इन कामों के द्वारा दूसरों की भलाई को करते करते, दूसरों की पहुनाई करते करते, दूसरों को के हित के बारे में सोचते सोचते, दूसरों से प्रेम करते करते, दूसरों को क्षमा करते करते कहीं हम थक तो नहीं जाते? लेकिन परमेश्वर कहता है इस काम को तुम करते चले जाओ और विश्वास में बने रहो और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हो। क्यों? क्योंकि जब हम धीरज धरते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, तब हम उस उद्धार को हम अपने जीवन से दूसरे लोगों को, ये सामने वाले को ये दर्शा देते हैं कि हम उद्धार पाए जन हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर पौलुस जिन विश्वासियों को संबोधित कर रहे हैं, जिन विश्वासियों को ये कलाम बता रहे हैं या बातें बता रहे हैं, उनके उद्धार के इन्हीं चिन्हों के विषय में हम वचन के आधार पर कुछ बातों पर अब मनन करने जा रहे हैं। पहली बात यह है कि यदि उद्धार है, यदि किसी व्यक्ति में उद्धार है या मुझ में व आप में उद्धार वाली बात है, तो पहला चिन्ह जो उसका है वो है परिवर्तित जीवन। यदि मैंने व आपने उद्धार प्राप्त कर लिया तो हमारा जीवन परिवर्तित होता है,
हम अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर एक नए स्वभाव में आ जाते हैं। पुरानी सृष्टि से हम नई सृष्टि बन जाते हैं। तो उद्धार का एक प्रमुख जो चिन्ह है वो है पूरी रीति से परिवर्तित हो जाना। प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य में कोई ना कोई कमी होती है मेरे प्रियो। मुझ में कोई कमी है या आप में भी कोई कमी होगी जो हमारे स्वभाव को बदल देती है। वो स्वभाव जो जिसे वो बदल देती है, जिससे परमेश्वर खुश नहीं रहता, जिसे परमेश्वर मना करता है, उस स्वभाव में जब हम आ जाते हैं तो वो हमारा उद्धार का मार्ग बंद कर देता है। क्योंकि पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम जो उन्होंने दूसरी पत्री में लिखी उसके 5वें अध्याय में वो पौलुस कहते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब व्यक्ति परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर लेता है तो प्रभु को अपना जीवन पूरी रीति से समर्पित कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैंने व आपने परमेश्वर के द्वारा उद्धार प्राप्त कर लिया है तो मेरा जीवन पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो किस प्रकार से परिवर्तित होना चाहिए, हम वचन से 2 व्यक्तियों के जीवन के द्वारा हम उस बात को हम देख सकते हैं। पहला जक्कई के बारे में। वो जक्कई जो महसूल लेने वाला एक व्यक्ति था, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके परिवार उसके घर में आया, उसके जीवन में आया, तो उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया। क्योंकि वो कैसा व्यक्ति था, वो दूसरों से महसूल लेने वाला, टैक्स जमा करने वाला, कर जमा करने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आया, उसके जीवन में आया, तो उसका जीवन परिवर्तित हो गया। और जब परिवर्तित हो गया तो जक्कई ने क्या किया, जक्कई ने जिनसे कर लिया हुआ था उसे चौगुना फेर दिया। ये होता है परिवर्तित जीवन। इसे कहते हैं परिवर्तित जीवन, इसे कहते हैं उद्धार का ये चिन्ह। जैसे ही उद्धार के बारे में हम बात करते हैं तो ये चिन्ह ऑटोमेटिक मेरे जीवन में, आपके जीवन में दिखाई देने लगता है। यानी कि वो टैक्स जमा करता था, शोषण करता था, जिन लोगों से वो टैक्स महसूल लेता था, उन लोगों का पता नहीं कैसी परिस्थिति होगी, वो उस महसूल को पे कर पाते होंगे कि नहीं कर पाते होंगे। उनको उस महसूल, उस कर को जमा करने में कितनी लोगों को परेशानी हो रही होगी, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां हो रही होंगी, लेकिन वो किसी न किसी तरह से अपने उस टैक्स को जमा करते थे। ये शोषण उस जक्कई के द्वारा लोगों का हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को का स्वागत अपने घर में किया, अपने अंदर किया, तो उसका जीवन परिवर्तित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उसे ये समझ में आ गया कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों के लिए कितना परेशानी का कारण बना हुआ हूँ। उसने अपने स्वभाव को बदला। उसने इस बात को महसूस किया कि लोग कितने परेशान हो रहे होंगे, कैसी कैसी परिस्थितियों में उस महसूल को वो जमा कर रहे होंगे। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने अंदर महसूस कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो प्रभु यीशु मसीह के आने से उसका जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है? उद्धार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने वो महसूल चौगुना फेर दिया, चौगुना लौटा दिया। ये है परिवर्तित जीवन। और दूसरा है सामरी स्त्री के बारे में, जो 5 पति कर चुकी थी, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आई, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे बताया गया कि उद्धार क्या है, वो इस बात को समझ गई मेरे प्रियो, और वो पूरी रीति से बदल गई। और उसने उस उद्धार की बात को अपने तक सीमित नहीं रखा, वो एक प्रचारिका बन गई। प्रेज द लॉर्ड। प्रचार करना यानी प्रचारक कौन होता है? जो प्रभु के संदेश को दूसरे लोगों तक पहुंचाए। प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रचारकों के द्वारा परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के संदेश को बहुतायत से बांट रहे हैं, बहुतायत से सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से सामने स्त्री भी जैसे ही प्रभु यीशु मसीह
का प्रवेश उसके जीवन में हुआ तो वो एक बड़ी प्रचारिका बन गई। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस और निकोदेमस के जीवन भी पूरी रीति से बदल गए थे मेरे प्रियो, और इस परिवर्तन की गवाही सब लोगों पर हो सकी। एक प्रचलित लोक कथा है कि एक बार पशुओं और पक्षियों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। जैसे चेलों में से वाद विवाद हुआ था ना कि हम में कौन बड़ा है। ये विवाद इन पशुओं पक्षियों में भी बढ़कर युद्ध में बदल गया। इनमें एक चमगादड़ भी शामिल था, परंतु जब पक्षी युद्ध जीतने लगते, उस डिबेट में पक्षी जब युद्ध जीतने लगते तो ये चमगादड़ उनके समान क्या करने लगता, उड़ने लगता। और जैसे ही फिर दूसरा पक्ष यानी पशुओं का जब पक्ष जीतने लगता तो वो अपने पैरों पे चलने लगता। यानी कि वो दोनों पक्षों में रहकर अपने आप को सक्षम दिखा रहा था। दोनों ग्रुप्स में खड़ा होकर वो अपने आप को सक्षम दिखा रहा था कि मैं पक्षी की तरह उड़ भी सकता हूँ और मैं इन पशुओं की तरह चल भी सकता हूँ। आज मेरा व आपका जीवन भी यही है। हम संसार में रहकर संसार के हो जाते हैं और प्रभु के लोगों के बीच में खड़े होकर धर्मी बनने की कोशिश करते हैं। क्या ये दोगला जीवन परमेश्वर को क्या प्रसन्न योग्य है? प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि क्या हो जा, या तो गर्म हो जा या ठंडा हो जा, लेकिन तू क्या है, गुनगुना है और मैं तुझे उगलने पर हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात को, इस वचन को आप बड़ी गहराई से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। इस पर हमें चलने की भी जरूरत है मेरे प्रियो। उद्धार का मतलब 100%, ऐसा नहीं 50-50% हमने दोनों पांव में पैर रखा हुआ है। हमें एक तरफ रहना है, ठंडा रहना है या गर्म रहना है, गुनगुना नहीं। 50-50 का जीवन हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं मेरे प्रियो, और हम अपने जीवन में यही करते हैं। कुछ देर हम संसार का जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ समय हम धर्मी बनकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। वो थोड़ी देर के लिए हम धर्मी बन जाते हैं। जब हम आराधनालय में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, किसी प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, तब आप अपने स्वभाव, अपने जीवन को खुद नोटिस करिए। दूसरों को मत नोटिस करिए, खुद को नोटिस करिए कि जब हम प्रभु के कलाम को सुनते हैं, बड़े सीरियस होके सुनते हैं, बड़े अपने चेहरे को गंभीरता से उस गंभीर स्वभाव में लाकर परमेश्वर के कलाम को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, बड़े सीरियस। और उसी दौरान यदि किसी चेहरे पर हम मुस्कुराहट देखते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि देखो कैसे वो चर्च में बैठा है या चर्च में कैसे बैठी है। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का दास परमेश्वर का कलाम बांट रहा है और वो मुस्कुरा रहा है या मुस्कुरा रही है, हमें बुरा लगने लगता है। सिर्फ वो गंभीरता जो है वहां तक सही नहीं मेरे प्रियो। हम वचन को गंभीरता से सुन तो रहे हैं, क्या हम वचन पर गंभीरता से चल रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो। हम बस उस 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए बड़े गंभीर, बड़े डिसिप्लिन में हम चर्च में बैठे रहते हैं। हम अपनी प्रेयर मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, कोई भी प्रार्थना सभा हो रही हो, बड़ा डिसिप्लिन हम वहां मेंटेन करते हैं, बड़ी शांति मेंटेन करते हैं, और एक दूसरे को भी हम एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ऐसे नहीं भाई, ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, जब आप आराधना में बैठे हो। लेकिन आराधना के बाद का जीवन क्या है? हम उस आराधनालय से जब बाहर निकलते हैं तब हमारे जीवन के द्वारा क्या प्रतिक्रियाएं होती है, वो गंभीरता कहाँ चली जाती है? क्या गंभीरता से उस हम संदेश को, जिसने हमें आराधना में बैठकर, आराधना सभा में बैठकर, आराधनालय में बैठकर प्रभु के दास या दासी के द्वारा सुना, हमने कितना अमल किया? गंभीरता लाने की आवश्यकता है वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल हमें, पवित्र कलाम परमेश्वर का हमें स्पष्ट बताता है कि हम दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते। प्रेज द लॉर्ड। हमारी दोहरी जीवन जो शैली है, हमारा दोहरा जीवन या हमारा दोहरा रूप जो है, वो परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश नहीं करा सकता। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा करके हम सामने वाले मनुष्य को हम धोखा नहीं देते,
बल्कि स्वयं को धोखा देते हैं। हम समझते हैं कि हमने उस 24 घंटे में से आधा घंटा परमेश्वर को दे दिया तो परमेश्वर प्रसन्न है। लेकिन परमेश्वर 100% चाहता है मेरे प्रियो, क्योंकि उसने 100% बलिदान मेरे बाप के लिए दिया है। 50% नहीं दिया, 100% बलिदान दिया है। वो प्रभु होकर देह धारण करके इस पृथ्वी पर मेरे बाप के लिए आया, इस पूरे जगत के लिए आया। उसे 100% अपने बलिदान दे दिया। वो दुख उठाकर वो अपने पिता का आज्ञाकारी बना रहा। उसने प्रूव कर दिया, हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उस प्रेम की खातिर उसने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया, इकलौते पुत्र का। मैं और आप क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं तो 1.5 घंटा 2 घंटे का जीवन, सिर्फ 2 घंटे का जीवन। उसके बाद का क्या? उस 22 घंटे का क्या? उसका हिसाब कौन देगा? हम 2 से 10% भी नहीं देते। हम सोचते हैं कि हमने 10% दशमांश दे दिया, प्रभु की सेवा के लिए हमने हेल्प कर दी, अपने चर्च को सजा दिया, लेकिन प्रभु को हमने अपना जीवन समर्पित नहीं किया तो परमेश्वर क्या मुझे व आपको ग्रहण करेगा? क्या प्रभु हमसे चर्च का डेकोरेशन चाहता है? क्या प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम चर्च की सारी नीड्स को बस पूरा करें, उस इमारत को पूरा करें, उस इमारत को सजाने में पूरा करें? इस इमारत का क्या है जिसे प्रभु ने अपने हाथों से बनाया? इस इमारत को हम क्या कर रहे हैं? इसे सिर्फ हम संसारिक अभिलाषाओं में खर्च कर रहे हैं, व्यभिचारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिसे परमेश्वर बहुत घृणा करता है। कैसा है जीवन? कैसे है हमारा समर्पण? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, दान देकर, वाहवाही लूटकर? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है समर्पित जीवन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से अपनी लंबी लिस्ट को लेकर, क्या क्या जरूरतें हैं। जिस प्रकार से हम ऑनलाइन अपने सामान को मंगाते हैं, लंबी लिस्ट करते हैं, अपने उस कार्ट में उसको चीजों को ऐड करते हैं, इसी तरह प्रभु के सामने हमारी प्रार्थनाओं की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, सिर्फ इस संसार से रिलेटेड उन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। क्या मैंने प्रभु से कभी पूछा कि प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? आपने तो मेरे लिए इतना बलिदान, बड़ा बलिदान दे दिया, मुझे अपने जीवन द्वारा मैं क्या सेवा करूं? प्रभु मैं तैयार हूं, मैं अपने आप को आपके लिए सेवा के लिए तैयार करता हूं या करती हूं। आप बताइए मुझे क्या करना है? कभी हमने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आपने इकलौते पुत्र को मेरे व आपके लिए दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे व आपकी खातिर लहू बहा दिया। क्या प्रभु यीशु मसीह से हमने पूछा? क्या हमने कभी उसे सिर्फ 3 शब्द कहे कि हाँ प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करती हूँ? कभी हमने शांत होकर उसकी आवाज को सुनना चाहा? सिर्फ हम अपनी बातें सिर्फ सुनाना चाहते हैं। हमारा जीवन ये जीवन है मेरे प्रियो। मनुष्य से भी वाहवाही लूटना चाहते हैं, परमेश्वर से डिमांड्स पूरी करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं और आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो लोगों को दिखाने के लिए, अगर कर रहे हैं तो लोग जब तक मेरी आपकी वाहवाही ना करे तब तक हमें चैन नहीं आता। 10 बार पूछेंगे कैसा लगा, आज का संदेश कैसा था? क्या ये जीवन परमेश्वर मेरा व आपका चाहता है? मेरा परमेश्वर चाहता है समर्पित जीवन, वो मनुष्य के लिए समर्पित जीवन नहीं, वो प्रभु के लिए समर्पित जीवन। प्रेज द लॉर्ड। तो उद्धार का पहला चिन्ह है पूरी रीति से 100% मेरा व आपका जीवन समर्पित जीवन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा जीवन जिस जीवन के द्वारा मेरे जीवन की गवाही ना हो, मेरे नाम की गवाही ना हो, बल्कि मेरे व आपके पिता की गवाही हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरे चिन्ह की बात करते हैं, यदि मैंने व आपने उद्धार पाया है तो उसका दूसरा जो चिन्ह है वो है प्रेम। किससे प्रेम कर रहे हैं? वो है प्रेम। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 13 अध्याय के 35 पद में लिखा है, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो लोग इसी से जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो।
हमारा प्रेम कैसा है? हमारे प्रेम के पीछे तो लोभ छिपा है, हमारे प्रेम के पीछे स्वार्थ छिपा है मेरे प्रियो। बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। ये सिर्फ दोस्तों के बीच में नहीं, ये सिर्फ पति पत्नी के बीच नहीं, आज तो रिश्तों में भी ये प्रेम एक दिखावा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम जो आत्मा का फल है, वो प्रेम जिसके बारे में इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय हम 8 पदों को पढ़ेंगे। यदि मुझ में व आप में प्रेम है तो प्रेम जैसे ही आएगा हमारा स्वभाव पूरी रीति से बदल जाएगा। ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना घमंड, ना जलन, ना क्रोध, ना हत्या, ना घमंड, बहुत सी ऐसी बातें जो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में वचन में लिखा गया है। यदि इस प्रेम को मैंने व आपने खो दिया तो हमने प्रभु यीशु मसीह को भी खो दिया है, क्योंकि इसी प्रेम की खातिर प्रभु यीशु मसीह पिता क्या आज्ञाकारी बनकर मेरे व आपके लिए इस पृथ्वी पर आ गया। प्रेम का जो रूप है वो प्रभु यीशु मसीह है। ये जो वचन, जो बाइबल हम पढ़ते हैं, ये बाइबल जो हम पढ़ते हैं 66 पुस्तकों को, ये प्रेम ना होता तो बाइबल ना लिखी जाती, पवित्र कलाम ना लिखा जाता। प्रेम ही आधार है मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को अपने पत्र में लिखता है, यदि मैं मनुष्य और सब दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो क्या हूं मैं? तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है मेरे प्रियो। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम कैसा है? अब प्रेम की क्वालिटीज, यदि मुझ में व आप में प्रेम है प्रियो तो आप अब काउंट करिएगा। यदि मैं और आप कहते हैं कि मेरे जीवन में प्रेम है तो हम इन क्वालिटीज को देखेंगे। आत्मा का यदि फल है तो ये क्वालिटीज हम देखेंगे। यदि प्रेम है तो क्या क्या होना चाहिए? प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के 8 पदों में प्रेम की क्वालिटीज है। आत्मा का फल प्रेम। प्रेम है तो ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर होगी। हमारे अंदर किसी प्रकार की जलन नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी कि फलाना फलाना प्रचार कर रहा है तो देखो कैसा कर रहा है। हम अपने और उसके अंदर कंपेयर करने लगते हैं। हमारे अंदर एक अजीब सी होड़ लग चुकी है। आज दुष्ट ने प्रभु के दास दासियों में भी एक प्रकार का गैप बना दिया है, एक बड़ा गड्ढा बीच में खोद दिया है। ये गड्ढा क्यों है? अगर हम प्रभु के दास दासी बड़े विश्वास से, बड़े प्रेम से प्रभु के कलाम को हम सुना रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, उसके प्रेम का हम वर्णन दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो प्रेम मेरे जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। मेरे अंदर क्यों जलन है? मैं जरा सी बात पे क्यों झुंझला जाती हूँ? मेरे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या क्यों है? मैं क्यों चाहती हूँ कि हाँ मेरी बढ़ाई हो, मेरे लोग वाहवाही करें? परमेश्वर कहता है यदि तुम लोगों से वाहवाही लूटते हो तो तुम प्रतिफल पा चुके, फिर मुझसे क्या आशा रखते हो? प्रेज द लॉर्ड। प्रेम में हमें क्या होना है? परिपक्व होना है, मैच्योर होना है, जो आसान बात नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके आया इसीलिए कि वो मनुष्य को दिखा सके। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाएं मानोगे, क्योंकि आज्ञाएं मेरी मानना कठिन नहीं है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके जब इस पृथ्वी पर आए, अपने पिता के आज्ञाकारी रहे, इसी प्रेम की खातिर, इसी आज्ञाकारिता में होते हुए उन्होंने सारे दुखों को सह लिया, उन यातनाओं को, उन कष्टों को प्रभु ने मेरे बाप की खातिर झेला, उसको अपने ऊपर ले लिया। क्यों? क्योंकि वो पिता का आज्ञाकारी रहा, वो प्रेम करता है, उसने इस प्रेम को प्रूव करके दिखा दिया। मैं और आप आज क्या प्रूव करते हैं? अपने आप को प्रूव करते हैं कि मैं कितनी अच्छी प्रचारिका हूँ, मैं कितना बाइबल की नॉलेज है मुझे, मैं कितनी सेवा करती हूँ, मेरा नाम दूसरे लोगों जान रहे हैं या नहीं जान रहे, खुद ही अपनी वाहवाही दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत मुझे हम लोगों को बहुत अजीब लगता है जब कुछ प्रभु के दासों से जब बात होती है, तो एक आजकल बड़ा अच्छा शब्द उन्होंने सीख लिया है, कह रहे भाई हम इंटरनेशनल प्रीचर है, हम इंटरनेशनल प्रीचर है। प्रभु बहुत आशीष दे। लेकिन क्या मुझे अपने बारे में बताने की आवश्यकता है? प्रभु मेरी पहचान व आपकी पहचान स्वयं कराता है। हमें सिर्फ शांत होकर प्रभु की आज्ञा में होते हुए उसकी सेवा को अपने जीवन के द्वारा 100% देना है। क्यों? क्योंकि हम अपनी सेवा के लिए नहीं निकले हैं, हम अपनी सेवा के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु की सेवा के कार्य कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो सके, परमेश्वर के राज्य में और लोगों को हम ला सके। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य का उद्धार हो, कोई भी नाश ना हो। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेम से ही हमारी पहचान है, प्रेम से ही हम संसार को जीत सकते हैं, और प्रेम के रास्ते से हम अनंत जीवन तक पहुंच सकते हैं। और मसीहत यानी कि हम अपने आप को जो मसीह कहते हैं, हमें वो प्रेम दिखाई देना चाहिए, वो पहचान है मेरी व आपकी। और हमने और आपने यदि उद्धार प्राप्त कर लिया तो ये प्रेम हमारा चिन्ह हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर नीलिमा बैली जी, आपने भी लिखा, पर अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों अस्थाई है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम ना होता तो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को क्यों भेजता? प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा चिन्ह है, उद्धार का तीसरा चिन्ह है दूसरों के हित की चिंता। दूसरों के हित की चिंता। पौलुस इब्रानियों की पत्री के 6 अध्याय के 10 पद में लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के प्रति इस प्रकार दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और अब भी कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र लोगों की सेवा अर्थात दूसरों के हितों की चिंता। दूसरों के हितों की चिंता। बहुत से लोग तो सच में जो परमेश्वर के प्रेम में है, वो दूसरों के लोगों के हित की चिंता करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनका जीवन स्वार्थ रहित होता, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता। सामने स्त्री जो पापनी और व्यभिचारिणी थी, जब कुएं पर यीशु से मिली, यीशु ने उस उद्धार का संदेश दिया, तो उस स्त्री ने स्वयं तक उस उद्धार को सीमित नहीं रखा, बल्कि वो गांव में जाकर सभी जगह जोर जोर से बताने लगी कि मुझे उद्धार मिल गया है, या प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने बताया। आज मैं और आप, यदि हमें कोई चीज का बेनिफिट होता है, हम नहीं चाहते दूसरे को पता चले, दूसरे को इसके बारे में पता चले, दूसरा इसका लाभ ना उठा ले। हम सारे लाभ खुद लेना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर का क्या कलाम कह रहा है? जाओ और जाकर सुसमाचार सुनाओ। क्या आज मैं और आप जब परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं, तो क्या अपने तक सीमित रखते हैं? यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी परमेश्वर के राज्य के बारे में जाने, उनके राज्य में प्रवेश करें, तो हम चाहेंगे उनका जीवन परमेश्वर के लिए बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। जब नूह बाबा को जहाज बनाने की आज्ञा दी गई थी, तो क्या नूह ने लोगों को नहीं बताया था कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे कहा है और ऐसे ऐसे
परमेश्वर पृथ्वी को नाश करने पर है। चाहे लोगों ने उसे पागल कहा, चाहे लोगों ने उसको ये हंसी उड़ाई, लेकिन क्या उसने बताना बंद कर दिया था? क्योंकि वो चाहता था कि औरों का जीवन भी बच जाए। आज भी प्रचारक बड़े जोर शोर से, बड़े बहुतायत से जगह जगह जाकर परमेश्वर के कलाम को सुना रहे। मेरे प्रियो, चाहे उन्हें कितनी भी यातनाएं सहनी पड़े, चाहे कितना भी सताव उन्हें सहना पड़ रहा है, लेकिन वो दूसरों तक परमेश्वर के संदेश को पहुंचा रहे हैं। ये है उद्धार का चिन्ह, क्योंकि वो दूसरों का हित चाहते हैं, दूसरों की भलाई चाहते हैं। क्योंकि शरीर तो यहाँ मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा को बचाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बीज है जिसे बोया जाता है, और आज बहुतायत से परमेश्वर के वचन का बीज प्रभु के दास दासियों के द्वारा बोया जा रहा है। चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो। ऑनलाइन तो परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा अच्छा साधन मुझे वो आपको दे दिया है, तो आप कभी भी किसी भी समय परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं, उस पर मनन कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा यही जरूरी है, हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो है, लेकिन हम परमेश्वर से हमारा जो व्यक्तिगत रिलेशन है उसे हमें ज्यादा मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि मुझे व आपको सबको अपना अपना हिसाब देना है। हमें अधिक से अधिक वचन को पढ़ना है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें अपने आप को वचन को सुनना है। और मैंने कल या परसों ही प्रचार में ये बोला था कि जब हम अकेले में प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ना यानी प्रभु की आवाज को सुनना, तो हम बड़े अंदर ही अंदर मन में बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं। नहीं मेरे प्रियो, हम चाहे अकेले ही क्यों ना हो, हमें वचन जोर जोर से पढ़ना है। जिस प्रकार से हम दूसरों को संदेश सुनाते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, माइक लगा लगा कर भी बोलते हैं, लेकिन जब हम अकेले हों तो भी हमें जोर से बोलना है, ताकि हमारे कान उन वचनों को सुने, अंदर ही अंदर ना रह जाए। जीभ से अंगीकार करें, ताकि हमारे कानों में भी वचन पहुंचकर अंदर कार्य करे। प्रेज द लॉर्ड। कौन सुनाएगा हमें? कब तक सुनाएगा? कब तक सुनाएगा? हमें खुद को सुनाना है वचन को, परमेश्वर कलाम को, क्योंकि वचन सबसे पहले हमारे लिए, स्वयं के लिए, तब जाकर हम दूसरों को वचन दे सकते हैं, बांट सकते हैं। क्योंकि अंद्रयास जब यीशु मसीह के संपर्क में आया और उसने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को जाना, तो अपने भाई पतरस को भी यीशु के पास लेकर आया। खुद ही अपना बेनिफिट नहीं लिया उसने, वो अपने भाई को भी खींच कर लेकर आया। आज भी हमें यही करना है, चाहे हमें कितनी गालियां पड़े, चाहे हमें कितनी फटकार पड़े, चाहे हमें लोग कितना ही कहें, अरे तुम्हें कौन सा कुछ अलग सा मिल रहा है? भैया हमसे नहीं होता इतना, हम तो आधा घंटा ही पढ़ सकते हैं, बस हम नहीं ज्यादा पढ़ सकते। कौन जाए हर संडे प्रभु के भवन में? कौन जाए चर्च? अरे बहुत काम होते, संडे तो मिलता काम करने को, बाकी 6 दिन तो हम इतने बिजी रहते हैं। चाहे लोग कितना ही कुछ क्यों ना कहे, लेकिन प्रभु ने जो कहा है, हमें दूसरों के हित की चिंता करनी है, चाहे वो बदले में हमें कुछ भी नेगेटिव शब्द क्यों ना बोले, चाहे हमारी लाइफ से रिलेटेड क्यों ना बोले, क्योंकि प्रभु हर एक के जीवन को देख रहा है। क्योंकि प्रभु इस बात का भी लेखा लेगा कि जो बातें मुझे व आपको मालूम है और हमने दूसरों को नहीं बताई, इसका भी लेखा परमेश्वर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी अंद्रयास ने जब पतरस को पेंतेकोस्त के दिन प्रचार करते जब देखा होगा, तो उसको कितना अच्छा लगा होगा। जब हम दूसरों तक जो प्रभु को नहीं जानते हैं, या जो प्रभु को जानते तो हैं लेकिन वो पीछे हो चुके हैं, उन्हें जब हम प्रभु के वचन के द्वारा उन्हें समझाते हैं और वो प्रभु के नजदीक आने लगते हैं, तो हमें अंदर सा अलग सा आनंद मिलता है, सुख मिलता है। उस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का उद्धार हमें अपने तक सीमित नहीं रखना, बल्कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को भूलकर, अपने उस व्यक्तिगत स्वार्थ से उठकर हमें दूसरों के हितों का भी ध्यान देना है। यदि हमें अनंत जीवन की निश्चयता है, तो हमें दूसरों को भी ये निश्चय दिलाना है। प्रेज द लॉर्ड। पहले हमें स्वयं को इस बात को डेफिनेट करना है
तब हम जाके दूसरों को बता पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने स्वार्थ के घेरे से उठकर, अपने उस सेल्फिशनेस को छोड़कर हमें दूसरों को भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम प्रार्थना तो करते हैं कि तेरा राज्य आए। कैसे आएगा राज्य? परमेश्वर ने तो मुझे और आपको काम सौंपा हुआ इस पृथ्वी पर रखकर। कैसे आएगा राज्य? जब तक हम बताएंगे नहीं, सिर्फ अपने ही अंदर बताएंगे, अपने परिवारजनों को बताएंगे, तो भाई दूसरों को कौन बताएगा? तो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है मेरे प्रियो। कैसे आएगा राज्य? इसमें तो परमेश्वर ने मुझे व आपको इस पृथ्वी पर रखा है अपने जीवन की गवाही के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा, उठते बैठते हमें परमेश्वर के कलाम को सुनाना है। आज हम समाज में रहकर परमेश्वर ने सभी को अलग अलग कार्य दिए, सेवाएं दी हैं। क्या हम वहां बैठकर अपने फ्रेंड्स में क्या परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं? ये जरूरी नहीं एक बहुत बड़ा पुलपिट आपको मिला है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, तब जाके परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। नहीं मेरे प्रियो, जब भी, कभी भी, किसी भी समय आपको मौका मिलता है, परमेश्वर का वचन सुनाए। और ये जरूरी नहीं वहां पर भी आपको कहीं पर एक प्लेटफॉर्म मिले तब सुनाएंगे। हम गॉसिप इतना करते हैं, गॉसिप करते हैं सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उन साधनों के लिए। उन सबको मुहैया करने वाले के बारे में हम बात नहीं करते। हमें बात करनी है सिर्फ परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता है। उसने इसी प्रेम की खातिर अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो, जब हम हेल्प करने की बात आती है तो बहुत से ऐसे मसीह भाई बहनों के मैंने मुख से सुना है कि अगर किसी की हमें हेल्प करनी है, चाहे फाइनेंशियली चाहे कैसे भी, तो हम क्या करते हैं? अरे कोई मसीह परिवार हो तो बताना, मसीह भाई बहन हो तो बताना। तो प्रभु यीशु मसीह क्या मसीहों के लिए आया? पूरे जगत के लिए आया। हमें सबके लिए हेल्प करनी है। प्रभु ने कोई एक बाउंड्री तय नहीं करी है कि सिर्फ मसीह भाई बहनों के लिए आपको हेल्प करनी है। प्रभु जो भी आपके सम्मुख ले आए। परमेश्वर देखना चाहता है कि हम वचन बहुत पढ़ते हैं, वचन का ज्ञान दूसरों को बहुत बांटते हैं, लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं? हम जीवन के द्वारा क्या दर्शा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो इस स्वार्थ की उस हम सर्कल से हटकर हमें दूसरों के हितों की चिंता करनी है, ताकि वो भी इस उद्धार के चिन्ह को प्राप्त कर सके। क्योंकि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। और इसके लिए मुझे व आपको अपने पापों के निमित्त पश्चाताप करना है, परमेश्वर से क्षमा याचना मांगनी है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए प्रभु के वचन पर हमें चलना है। सबसे बड़ी बात, वचन पढ़ते तो हैं लेकिन चलना जरूरी है। पढ़ना सुनाना काफी नहीं मेरे प्रियो, और इस बात का आंकलन मुझे व आपको स्वयं करना है। अपने आप को इस घेरे से हमें बाहर लाना है मेरे प्रियो, तब जाकर हम दूसरों को परमेश्वर का कलाम बता सकते हैं, उद्धार के चिन्हों के बारे में हम बता सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जिस प्रकार से मैंने शुरू में पढ़ा इब्रानियों 6 अध्याय में, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। थकने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं तो इतने समय से इस परिवार, उस भाई, उस बहन को बता रहा हूँ, ये बता रही हूँ, वो तो आ ही नहीं रहे, वो तो उसका कोई रिजल्ट हमें नहीं नजर आता, तो हम क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे, और हम परमेश्वर से प्रार्थना मांगे, परमेश्वर की सामर्थ मांगे, और
अपनी सामर्थ्य के अनुसार नहीं है। हम अपनी सामर्थ्य पर घमंड ना करें। हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, बुद्धि मांगे कि हम परमेश्वर की सेवा कार्य के लिए जब निकले तो परमेश्वर से ज्ञान मांगे कि परमेश्वर आप बताइए हमें कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें बताऊंगा उस घड़ी तुम्हें क्या करना है, क्या बोलना है। पवित्र आत्मा को आप पवित्र आत्मा में अपने आप को दे दे, पवित्र आत्मा के हवाले अपने आप को दे दे, प्रभुता उसके हाथ में दे दे, अपने हाथ में ना रखे। क्योंकि हाथ मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, मिट्टी है मेरे प्रियो, हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने जीवन की प्रभुता, अपने परिवार की प्रभुता प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रभु जैसा चाहेगा वैसे ही हमारे जीवन का इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद ही तो खुदावंद यीशु राजा आपके समय के लिए पिता, कि आपने मुझे इतनी सामर्थ्य दी, इस योग्य ठहराया पिता कि मैं आपके वचन को प्रभु जी मैं अपने अजीजों के बीच में बांट सकती हूँ। खुदावंद प्रभु जी सच में जब तक आपकी ओर से हमें दिया नहीं जाता तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हम मनुष्य में कोई भी सामर्थ्य नहीं मेरे प्रियो, अब तो एक मिट्टी का पुतला है पिता। जब तक आपकी आत्मा हमारे अंदर है तब तक हमारे शरीर द्वारा कार्य होता है। खुदावंद प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपने हमें सिखाया, यदि हम कहते हैं कि हम उद्धार प्राप्त किए हुए हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या दिखाई देना चाहिए। प्रभु जी जितनी बातें हमने सीखी खुदावंद आपके वचन के द्वारा, खुदावंद होने दीजिए इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम दूसरों को सिखा सके, दूसरों के हितों का ध्यान दे सके, उस प्रेम में बने रहे जो आपका वो प्रेम प्रभु जी आपने हमें दिखाया, हमें दिया है पिता परमेश्वर। और आज भी पिता परमेश्वर अपने बाहों को फैलाए पिता परमेश्वर, आप अपने पास बुला रहे हैं। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि सारे अजीज भाई बहनों को पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरना, अपनी प्रभुता में लेना खुदावन, कि आज जो वचन प्रभु जी आपने सुना, जितने भाई बहनों ने ऑनलाइन सुना, जितने भी ऑफलाइन सुनेंगे खुदावन, ये वचन खुदावन यीशु मसीह हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर 100% कार्य कर सके। दुष्ट के हर विचार, हर बाधा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम खंडित करते हैं पिता, क्योंकि खुदावन यीशु राजा हम चाहते हैं पिता कि हम आपकी तरह हमारा जीवन होने पाए, हम आपके स्वभाव में बनने पाए। खुदावन प्रार्थना विनती करते खुदावन विशेष तौर से हमारे अजीज दोनों भाइयों के लिए, ब्रदर ईडी सिंह के लिए और ब्रदर हिमांशु सिंह जी के लिए, कि प्रभु जी आपने अपने दोनों दासों को अपनी सेवा के लिए प्रभु जी खड़ा किया, ताकि पिता परमेश्वर आपके दास दासियों को बुलाकर खुदावन आपके वचन का प्रचार करा सके। ये पिता परमेश्वर उनमें भी सामर्थ्य नहीं, सिर्फ आपकी सामर्थ्य है, आप ही उनके हृदय में डालते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनकी इस मिनिस्ट्री पर बहुत ऐसा आशीषित करिए, आप उनके परिवार जनों को पिता परमेश्वर बहुत ऐसा आशीषित करिए, ताकि इस पेज के जरिए पिता बहुत ऐसा आपके कलाम पिता परमेश्वर उन लोगों तक पहुंच सके जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह आपका नाम नहीं सुना, ताकि खुदावंद यीशु राजा आपके वचन के अनुसार जल्द से जल्द ये बात पूरी हो सके कि हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपसे प्रार्थना विनती करते एक बार फिर से प्रभु जी हम सब पर खुदावंद आपका अनुग्रह, आपकी दया रहे, ताकि आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में 100% कार्य कर सके। हम अपने आप को पिता परमेश्वर पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।